आज शाहपुरा जाएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल। देखिए, शाम 5 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे सीएम। इसके बाद शाम 5:20 पर वो त्रिवेणी धाम शाहपुरा पहुंचेंगे। त्रिवेणी धाम में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम और शाम 6 बजे हनुमंत निवास पैलेस शाहपुरा बाग जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शाहपुरा जाएंगे और शाम करीब 5 बजे वो जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। शाम 5:20 पर वो पहुंचेंगे त्रिवेणी धाम शाहपुरा। इसके बाद वहां स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। तो प्रदेश में जनगणना 2027 की औपचारिक शुरुआत आज से हो गई है। इस बार प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आम नागरिक भी घर बैठे खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे, यानी पहली बार जनगणना में डिजिटल भागीदारी देखने को मिलेगी। सरकार का फोकस प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। जनगणना का डिजिटल अवतार, घर बैठे दर्ज करा सकेंगे जानकारी। पारदर्शिता पर सरकार का फोकस। प्रदेश में 1 मई से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। 1 से 15 मई तक स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन चलेगा। इसमें परिवार का कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे पूरी जानकारी दर्ज कर सकता है। इसका पहला उद्देश्य जनगणना को आर्थिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। हालांकि ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी सरकारी प्रगणक घर घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे ताकि आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। 1 से 15 मई तक स्वगणना, नागरिक को डेटा भर सकेंगे। आधिकारिक पोर्टल के जरिए मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन एंट्री, OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य, किसी से साझा न करने की अपील। 33 सवालों के जरिए जुटेगी सामाजिक आर्थिक जानकारी। 16 मई से 14 जून तक मकान गणना और घर घर सत्यापन। ऑनलाइन डेटा भरने के बाद भी प्रगणक करेंगे जांच। हमारे यहाँ पर राजस्थान में 1 से लेकर के 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल किया गया है, जो देश भर में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है मोड में। उसमें जो आम जन है, हमारी जो जनता है, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल पर जा कर के जनता अपने जो हमारे 33 क्वेश्चंस हैं और एक जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें हम मोबाइल नंबर पूछते हैं, उसको स्वयं जा कर के भर सकते हैं और अपने मकान जो हैं उनके बारे में जितनी भी सूचना है वो दे सकते हैं। ऑनलाइन एंट्री के लिए मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि OTP किसी के साथ साझा न करें, यहाँ तक कि प्रगणक के साथ भी नहीं। इसके अलावा इस बार परिवारों से जीवन स्तर और सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जिससे योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े जुट सके। इसके बाद दूसरे चरण में मकानों और भवनों का सर्वे होगा। इसके लिए अलग से घर घर पहुंचकर जानकारी जुटाई जाएगी। जयपुर जिले में 5,277 गणना ब्लॉक बनाए गए। 7,779 प्रगणक और 780 सुपरवाइजर तैनात। सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पहले ही पूरा। हेल्पलाइन 1855 पर पहले दिन भारी संख्या में कॉल। फरवरी 2027 में होगा अंतिम जनसंख्या गणना चरण। जनगणना को तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर। जिला प्रशासन ने अधिकतम स्वगणना की अपील की। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी लोकेशन नहीं सेट हो रही है, या फिर ना वो अपना एक्चुअली ना ऊपर लोग अपना एड्रेस नहीं डाल रहे हैं। अगर वो सीधे डायरेक्ट एड्रेस डालेंगे तो जो उनका रहता है वो सीधे डायरेक्ट लोकेशन पर ही आता है, बट वो डायरेक्ट लोकेशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब लोग एक साथ ट्राई कर रहे हैं, तो आधे लोगों का ना ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और फिर ट्राई करें। जयपुर जिले में इस अभियान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी मैदान में तैनात किए गए हैं। अंतिम चरण फरवरी 2027 में होगा, तब वास्तविक जनसंख्या गणना पूरी की जाएगी। तकनीक और जन भागीदारी के साथ शुरू हुई जनगणना अब अगले चरणों की ओर बढ़ेगी। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग स्वगणना से जुड़ेंगे। इंसानों
की गिनती के साथ में मकानों की गिनती भी होगी, इनको मिलने वाली सुविधाओं के हालात को देखा जाएगा। ये जानकारी अगर सही होगी तो आगे भारत में आने वाले वक्त में लोगों के लिए सही तरह की योजनाएं और सही तरीके के काम किए जा सकेंगे, ताकि जो जानकारी होगी वो काफ़ी सटीक होगी। ऐसे में इस वक्त बहुत सही तरीके से काम करना ज़रूरी है और सच्ची जानकारी देना भी ज़रूरी है, ताकि लोग समझ सकें और बेहतर जो है कल के लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण किया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गर्मी के तेवर बढ़ते ही धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जहां एक तरफ तापमान लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को हजारों रुपए खर्च कर पानी खरीदना पड़ रहा है और कई गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी के लिए हाहाकार, एक एक बूंद के लिए संघर्ष, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, हजारों खर्च कर खरीदना पड़ रहा है पानी। धौलपुर जिले में स्थित सरमथुरा उपखंड के मदनपुर, गोलारी और धोद जैसे गांव में पानी का संकट अब गहराता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि कई गांव में लोग 2 से 3 हजार रुपए खर्च कर निजी टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं। कई गांव में पानी का संकट, टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है पानी। 2 से 3 हजार रुपए तक हो रहे हैं खर्च। गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, तालाब पोखरों पर बड़ी निर्भरता। कुछ गाँव में हालात और भी ज्यादा गंभीर है, जहाँ लोग तालाब और पोखरों के गंदे पानी को छान कर पी रहे हैं, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ एक जो पानी पीने का जो मूलभूत एक स्रोत है कुआं हमारा, इसका एक पानी का जो कुआं है बिल्कुल का इसका जहरीला पानी हो चुका है, पीने योग्य नहीं है। और पूरा गांव हमारा सरमथुरा से 3000 रुपए का टैंकर लेकर के प्राइवेट पानी पी रहा है। यहाँ नल की कोई सुविधा नहीं है। आज तक गांव में आज तक पानी बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं है, ना कभी आया यहाँ। जो पाइप लाइन है, जो नल की जो सुविधा है, जो हमारे गांव से बिल्कुल विफल रही है। हमें एक महीना है गो हमें ताले पानी पी रहे मत बीमार सरकार से क्या मांग करते हो तुम? पानी की। सरकार से क्या मांग करते हो? पानी की करेंगे, अब पानी करेंगे। वहीं जिले के बोहरे का पुरा गाँव में तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। गाँव में मौजूद कुएं का पानी जहरीला हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीणों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग ने पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन नलों में सालों से पानी ही नहीं आया। बहुत खराब पानी की जहरा का पानी है, बहुत ही मान से नुकसान कर रहा है। देखा परेशान है। कितने दिनों से नल नहीं आ रही है? महीना से हो भैया। अच्छा, तो इसी पोखर का मेला कुचला ही पानी आपको पीना पड़ रहा है? तो जाइए छान के पी रहे हैं, क्या करें। पानी की किल्लत अब पलायन की वजह बनती जा रही है। ग्रामीण ओमपाल गुर्जर के अनुसार पानी की कमी के कारण कई परिवार हर साल गर्मी के मौसम में अपने पशुओं के साथ मुरैना, सबलगढ़ और उत्तर प्रदेश के खैरागढ़ और सयाग क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। कुएं का पानी हुआ जहरीला, पाइपलाइन में नहीं आ रहा है पानी। पानी के लिए गांव छोड़ रहे लोग, पशुओं के साथ हो रहा है पलायन। हर साल दोहराई जा रही समस्या। वहीं बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने भी समस्या को गंभीर बताते हुए कई बार मुद्दा उठाने की बात कही, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। मैं डांग क्षेत्र के दौरे से आया हूँ। डांग क्षेत्र के अंतर्गत हमारे 3 ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। डांग के अंदर हम बात करते हैं तो डांग के अंदर पानी की जो समस्या, जो सरकार चाहती है कि हर घर नल लगे, जो जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहे हैं, तो ऊँट के मुँह में जीरा हो गया है। बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, वो भी 10 दिन के अंदर आ रहा है। ऐसी सुनता नहीं, प्रोजेक्ट के इंजीनियर सुनते नहीं। कई बार हमने जिले की मीटिंग में, डांग की मीटिंग हो चाहे अपने दिशा की मीटिंग हो, तो विधानसभा में कई बार मुद्दे उठा दिए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा है। प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से कागजों के अंदर पेयजल आपूर्ति चल रही है। धरातल पे बूंद बूंद करके 10 दिन में पानी पहुँच रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान करे, ताकि उन्हें हर साल इस जल संकट का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कब नींद से जागता है और इन समस्याओं का समाधान आखिर कब तक हो पाता है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर सिंह की रिपोर्ट।